नमस्कार, मेरा नाम कृष्णा कुमार है और आप देख रहे हैं इन्वेस्टर सर्च 2.0। आज हम बात करने वाले हैं कोटक इमर्जिंग इक्विटी फ़ंड के बारे में, जो कि एक मिड कैप कैटेगरी का फ़ंड है। इसकी हम डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को आप पूरा देखें। और अगर आपके पोर्टफोलियो में पहले से ही है ये फ़ंड, तो आप देख सकते हो इसका पास्ट का रिटर्न कैसा है और रैंकिंग कैसी है, आपको सब इस वीडियो में पता चल जाएगा। और अगर आप कोई न्यू मिड कैप में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, एक फ़ंड और करना चाहते हो अपने पोर्टफोलियो में, या फिर कोई नया फ़ंड आप ढूंढ रहे हो अपने पोर्टफोलियो के लिए इन्वेस्ट करने के लिए, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो। तो वीडियो को पूरा देखें और उसको समझें, इसमें क्या क्या इसके रिटर्न है, एक्सपेंस रेशो क्या है, आपको पूरी डिटेल में इस वीडियो में इसकी नॉलेज मिल जाएगी। और एक और बात दोस्तों, ख़ास बात जो कि मैं आज वीडियो में जो आपको बताने वाला हूँ फ़ंड के बारे में, ये कोई भी हमारी तरफ से रिकमेंडेशन नहीं है। किसी भी फ़ंड में इन्वेस्ट करते हो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेकर इन्वेस्ट करें, या फिर खुद के भी रिसर्च ज़रूर करें, क्योंकि इक्विटी फ़ंड जो होता है लॉन्ग टर्म के लिए होता है और आपके गोल के हिसाब से ये फ़ंड का रिटर्न मैच होना चाहिए। अगर आप साल 2 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको किसी भी इक्विटी फ़ंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो 5 साल 10 साल 8 साल के लिए, तभी आपको इक्विटी फ़ंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो सिर्फ रिटर्न देख के आप किसी भी फ़ंड में इन्वेस्ट ना करें और ना ही किसी के वीडियो देख के इन्वेस्ट करें। आप पहले खुद को भी अपने नॉलेज को इंक्रीज कीजिए, उसको देखो, आप फ़ंड में रिटर्न देखो, बाकी फ़ंड से कंपेयर करो, उसके बाद ही आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। सिर्फ वीडियो देख के आपको किसी की भी इन्वेस्ट ऐसे नहीं कर देना चाहिए, खुद के भी आपको एक बार कंपैरिजन आपको खुद से भी करना चाहिए। तो इसलिए दोस्तों, जो भी फ़ंड बताऊंगा आपसे मैं, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ से बनाया गया वीडियो है ये। इसको उसी हिसाब से आप देखें नॉलेज लेने के लिए। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। जो कोटक का जो मिड कैप फ़ंड है, इसका हम सबसे पहले हम बात करेंगे रिटर्न का। इसका रिटर्न कितना रहा है पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल, और जब से लॉन्च हुआ है तब से लेके अब तक इसका सालाना कितना रिटर्न इसने दिया है, उसके बारे में बात करेंगे। तो अगर हम 1 साल के रिटर्न की बात करें इस फंड की, तो पिछले 1 साल का रिटर्न अगर देखा जाए तो 14% का रिटर्न इस फंड का है। अगर हम 3 साल का इसका CAGR रिटर्न की बात करें तो वो है 20% का, और जो 5 साल का इसका रिटर्न है इस फंड का, वो करीब 23% का रिटर्न है। पिछले 5 सालों का सालाना रिटर्न जो है 23% का है। और जब से ये फ़ंड लॉन्च हुआ है तब से लेके अब तक अगर हम बात करें तो 20% का सालाना रिटर्न इस फंड ने दिया है। अब हम बात कर लेते हैं इस फंड का जो NAV है वो कितना है। जो इसका NAV है वो 132 रुपये फ़िलहाल में चल रहा है अभी, और रेटिंग जो है फ़ंड को 4 स्टार की रेटिंग मिला हुआ है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं इस फंड में आप मिनिमम SIP मंथली कितने रुपए कर सकते हो। तो इसमें आप 100 रुपये में SIP स्टार्ट कर सकते हो, जो कि मंथली हो सकती है। अब हम बात कर लेते हैं इसका जो फंड साइज़ है वो कितना है। तो करीब 49,000 करोड़ का इसका फंड साइज है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और काफ़ी पुराना फंड है। इसीलिए आप देख सकते हो करीब 50,000 करोड़ का इसका फंड साइज है, इतना इसका होने वाला है। और हम बात कर लेते हैं इसमें होल्डिंग के बारे में, तो 69 स्टॉक में इस फंड के द्वारा होल्डिंग है, यानी कि इसको हम बहुत कम भी नहीं कह सकते और ना ही बहुत ज़्यादा कह सकते हैं। मतलब कि मीडियम रेंज में इन्वेस्टमेंट है इस फंड के द्वारा, करीब 70 स्टॉक में इन्वेस्टमेंट है। अब हम बात कर लेते हैं इस फंड का जो है रिटर्न और रैंकिंग के बारे में। इसका रैंकिंग किस रैंक पे रैंक कर रहा है, और बाकी का जो कैटेगरी का रिटर्न वो कितना है, इस फंड का रिटर्न कितना है, उस बारे में बात करेंगे। अब हम इस फंड का अगर हम बात करें पिछले 1 साल का रिटर्न का, तो आपको मैंने बता चुका हूँ 14% का है। और जो कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न रहा है वो रहा है 5.6% का रिटर्न है कैटेगरी के एवरेज रिटर्न, और इस फंड का जो रिटर्न है वो है 14% का पिछले 1 सालों में। और 3 साल का रिटर्न जो है इसका, वो आपको मैंने पहले बताया था करीब 20% का है, और कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न है वो है 18.5% का। 5 साल में इसका जो है करीब 23% का रिटर्न है, और कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न है वो है 21% का,
और ऑल टाइम में आपको मैंने पहले बताया था 20% का रिटर्न इसका है सालाना, जब से लॉन्च हुआ है अब तक। और अब रैंकिंग की बात कर लेते हैं, किस किस रैंक पे रैंक कर रहा है ये फंड। अगर हम 1 साल में देखें तो नंबर 4 पे रैंक कर रहा है रिटर्न देने के मामले में। अगर हम 3 साल की बात करें तो नंबर 16 नंबर पे रैंक कर रहा है ये फ़ंड, और 5 साल में 11 नंबर पे रैंक कर रहा है ये फ़ंड। अब हम बात कर लेते हैं इस फंड का जो एक्सपेंस रेशो कितना है। जैसे भी आप किसी भी फंड में इन्वेस्ट करते हो, जो आपको फंड मैनेजर रिटर्न निकल के देता है, जो बदले में एएमसी जो है आपसे एक्सपेंस रेशो चार्ज करती है जो फीस के तौर पे, वो इसका है 0.44% का इसका एक्सपेंस रेशो है। अगर आप 1 साल के पहले पैसा विड्रॉल करते हो तो आपको 1% का एग्जिट लोड पड़ता है, जो कि सब में लगभग सेम होता है। 1% का एग्जिट लोड पड़ेगा आपको, तो इसमें भी 1% का एग्जिट लोड है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ एडवांस रेशो के बारे में, जो कि एक होता है बीटा रेशो, एक होता है अल्फ़ा रेशो। बीटा रेशो में क्या बताता है, वो हमको बताता है अगर उसका बीटा रेशो किसी भी फंड का 1 से ज़्यादा होगा तो इसका मतलब ये है वो फंड काफ़ी रिस्की है, काफ़ी वोलेटाइल उसमें रहता है, मतलब रिटर्न कम ज़्यादा होते रहते हैं बहुत ही स्पीड से। और जो अल्फ़ा रेशो होता है वो जितना ज़्यादा रहे उतना अच्छा रहता है। अगर मान लो अल्फ़ा रेशो ज़्यादा रहेगा तो इसका मतलब ये है जो उसका बेंचमार्क इंडेक्स है जिसको फॉलो करती है ये फंड, उससे ज़्यादा रिटर्न वो दे रहा है। इसका मतलब इसका जो बीटा है वो है 0.85 का, और जो इसका अल्फ़ा है 1.89 का, यानी कि करीब करीब 2% का इसका अल्फ़ा है और 1% से कम है इसका बीटा रेशो। अब हम बात कर लेते हैं इस फंड का जो इक्विटी सेक्टर एलोकेशन है वो किस तरह से है। तो आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट भी आप ले लेना अगर आपको इसको डिटेल में पढ़ना हो, किस किस सेक्टर में कितना % एलोकेशन है इस फंड के द्वारा। जैसे कि टेक्नोलॉजी में 14% है, हेल्थ केयर में 11% है, फाइनेंशियल में 10% है, कैटेगरी गुड में 15% है, ऑटोमोबाइल में 6% है। तो आप ऐसे आप देख सकते हो इसका सेक्टर एलोकेशन भी काफ़ी बढ़िया है, डिफरेंट सेक्टर में पैसा एलोकेट किया गया है। यानी कि आप इसमें अगर आप 100 रुपये भी इन्वेस्ट करते हो तो इतनी सारी सेक्टर में आपका पैसा लगेगा। तो आप देख सकते हो काफ़ी ही बढ़िया फंड है और इसमें काफ़ी लोगों ने इन्वेस्ट किया है। अगर बढ़िया फंड है तभी तो इसमें इतनी ज़्यादा इसका फंड साइज है। तो आप ये भी देख सकते हो, अगर आपके पोर्टफोलियो में पहले से ये फंड है तो इसको आप कंटिन्यू कर सकते हो। ये मत सोचो कि आप अगर आपने कोई डायरेक्ट किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया तो आपका तो पैसा सिर्फ उसी में लगेगा, लेकिन अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपका पैसा इतने सारे स्टॉक में लग जाएगा और आपका जो पोर्टफोलियो ऑटोमेटिकली बढ़िया बन जाएगा। बदले में क्या होता है, एक्सपेंस रेशो लिया जाता है एएमसी के द्वारा, लेकिन किसी भी स्टॉक को कब सेल करना है, कब ख़रीदना है, कब होल्ड करना है, ये उनसे बेहतर कोई नहीं जान सकता, क्योंकि उनके पास पूरी टीम होती है फंड मैनेजर के पास, कैसे कब स्टॉक को सेल करना है, कब होल्ड करना है, कब क्या करना है। इसलिए हमेशा फंड मैनेजर में जो म्यूचुअल फंड होता है वो काफ़ी सेफ़ होता है डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करने की वजह, क्योंकि इसमें पहली बात तो आपका ऑटोमेटिकली पैसा रिवर्सिफाइड हो जाता है। अगर डायरेक्ट किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो तो आपको पता नहीं होता आगे जाके कौन सा स्टॉक कैसा परफॉर्म करेगा, लेकिन इसमें जो है काफ़ी सारे स्टॉक होते हैं, ऑटोमेटिकली जो है रिस्क मैनेज हो जाता है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबाएं और वीडियो को भी लाइक करें, और मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।